सी ना। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज स्टार्ट करने वाले मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 2 में कई सारे प्रीवियस ईयर के टीईटी पीईटी के क्वेश्चंस थे, उनको हमने सिंप्लीफाई किया था। अदरवाइज जो एनडीए वगैरह में आए हुए थे, इस वाले वीडियो लेक्चर में फिर से हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन की सीरीज लेके मैट्रिक्स के क्वेश्चन की उनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे स्टूडेंट पहले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ेगा उसको कि क्वेश्चन जब तक आप रीड ढंग से नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छा बनता नहीं, बिल्डअप हो नहीं पाता है। ठीक है, तो पीसीटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है क्या, उसको जरा ध्यान समझेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्या दे रखा आपको। हाँ, इफ ए इज ए ऑर्डर ऑफ 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो ए की वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद किसकी वैल्यू पूछे, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट पीजीटी 2015 में आया क्वेश्चन है और सीधे क्या प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जैसे प्रॉपर्टी आप लगाओगे वैसे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, एडजॉइंट ऑफ, फिर यहां पे क्या एडजॉइंट ऑफ, फिर यहां पर क्या एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट। तो आपको मान जितनी बार एडजॉइंट आता है यहां डिटर्मिनेंट हमेशा रहेगा। ठीक है, जितनी बार यहां पे एडजॉइंट आता उतनी n-1 की होल पावर हो जाती है। तो इसका मतलब 3 बार अगर एडजॉइंट आया है तो यहां पे होल क्यूब हो जाएगा। और n क्या होता है, यहां पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो यहां पे ऑर्डर दे रखा 3/3, तो इसका मतलब यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर यहां 3-1 2 और 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 हुआ। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 की पावर 8 जब आप सॉल्व करो तो स्टूडेंट आंसर कितना आएगा, 256। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला वो कितने होने वाला है, 256 इज द करेक्ट आंसर। तो पीजीटी 2015 क्वेश्चन इस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, इफ nth ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए ऑर्थोगोनल। ठीक है, यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको दे रखी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा गया, ध्यान समझना इसको। ठीक है, उसके बाद क्या रखा, उसका ऑर्डर जो nth ऑर्डर है। अब आपको ये नहीं मालूम कि इसमें n इवन है कि ऑड है, 2/2 की है, 3/3 की है, 4/4 की है, वो बात की बात है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ इसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट एक चीज याद रखना क्या, कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, +-1। ठीक है, +-1 का मतलब क्या होगा, यानी कि +1 तब होता है जब उसका ऑर्डर क्या हुआ, आपका इवन हुआ, और -1 तब होता है जब उसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑड हुआ। इज दैट क्लियर। अच्छा ये होता कैसे है, जब ध्यान से देखना, इसको हम प्रूफ भी कर ले रहे हैं। क्या हमें मालूम है A × A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे डिटर्मिनेंट ले लूं, जब भी कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है तो प्रॉपर्टी होती है A × A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूं, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही तो आएगा। अब जरा स्टूडेंट और देखना, इधर भी डिटर्मिनेंट आएगा। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। और बताओ आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, A × B का अगर डिटर्मिनेंट लिया गया है तो उसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, B, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो ऐसे बताओ अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ। अच्छा स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी और आपने पढ़ रखी हुई क्या, कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो आप, या फिर उसका ट्रांसपोज करने का डिटर्मिनेंट ले लो, उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब मैं A ट्रांसपोज की जगह पर लिख सकता हूं क्या, डिटर्मिनेंट A लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू कितना हुआ, 1। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू कितना आएगा, +-1 होगा। इसका मतलब क्या, किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो +-1 होती है। वो डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पे, अगर इवन है तो प्लस का, और ऑड दे रखा तो क्या, माइनस का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या क्वेश्चन में दे रखा है, जरा मैं इतने क्वेश्चन को अब थोड़ा रफ कर दूं। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा क्या, वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, एडजॉइंट ऑफ और यहां पर क्या, A, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मालूम है, 2 बार एडजॉइंट आया तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A की होल पावर क्या, n-1 का होल स्क्वायर। अच्छा बता इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, +- यहां पर क्या, 1, और यहां पर n-1 का होल स्क्वायर। अब जरा स्टूडेंट जो भी काम है वो किस पे डिपेंड करेगा, n पे करेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैंने n यहां पर क्या माना, ऑड माना, क्या माना, n क्या माना हमने, ऑड माना। ठीक है, तो जरा देखना +- कितना हुआ, 1 हुआ, और यहां पे तो मैंने ऑड माना, मालूम मैंने n की वैल्यू 3 लिया है, तो 3-1 2 का स्क्वायर कितना, 4। और जब मैं इसमें जब किसी भी नंबर की पावर इवन दे रखी है, प्लस हो चाहे माइनस, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा +1 आएगी। इसका मतलब अगर n ऑड लिया जाए, n की वैल्यू ऑड रखी जाए, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, +1 होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑलवेज 1 इफ n इज क्या,
ऑड है। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स दैट एडजॉइंट ए ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू। ठीक है, वैसे ये वाला क्वेश्चन जो स्टूडेंट है, वैसे फिलहाल तो टीईटी 2016 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, पर ये मैं शायद किसी और वीडियो लेक्चर में भी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सिंप्लीफाई करा चुका हूं। ठीक है, इसकी सीधी प्रॉपर्टी होती है क्या कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ क्या ए ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ले लो फिर एडजॉइंट निकालो, या फिर क्या एडजॉइंट पहले ले लो फिर बाद में क्या ट्रांसपोज, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या इक्वल होती हैं। अगर ये इक्वल होंगी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और कैंसिल होने के बाद इसका जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? वैसे ये मैंने किसी वीडियो लेक्चर में इसको प्रूफ भी करा है, चलो इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, यहीं पर भी प्रूफ कर लेते हैं। चलो हमने मान लिया ए इक्वल टू मैट्रिक्स है 3 4 5 और 6 है। ठीक है, अच्छा इसका ट्रांसपोज लेना, इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो 3 4 और फिर क्या 5 और 6। इज दैट क्लियर? चलिए अब पहला केस हमारा क्या, ट्रांसपोज का एडजॉइंट लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट लेना है। अब जरा स्टूडेंट जरा देखना कि 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। ये वाले जो आपके एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट है, वो इंटरचेंज यानी 6 और 3, और इन दोनों के साइन चेंज यानी -5 और फिर क्या -6। ठीक है, -5 और फिर क्या -4। चलिए अब हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो हमें इसमें क्या करना है, पहले ए का एडजॉइंट लेना है। ए मैट्रिक्स ये, इसका अगर मैं एडजॉइंट लूंगा तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू वही सेम फिनोमेना होगी, ये एलिमेंट इंटरचेंज 6 और 3, इनके साइन चेंज कर दो तो -4 और फिर क्या -5। अब क्या लिया गया इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हुआ, यहां पे 6 हुआ, -5 हुआ, -4 और फिर क्या 3। अब जरा चेक करो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज और एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ये दोनों कैसे आए, सेम मैट्रिक्स का मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और कैंसिल होने के बाद सारी एंट्री किसकी मिलेगी आपको, 0 0 और फिर क्या 0 की। तो इस तरीके से क्वेश्चन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला वो क्या होने वाला है, नल मैट्रिक्स इज द करेक्ट आंसर। तो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एनडीए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। अब जरा स्टूडेंट देखना, गिवन क्या दे रखा हमको, ए इनटू क्या एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या दे रखा, 10 टाइम्स ऑफ क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट जरा एक चीज बताना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो बेसिकली प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही तो प्रॉपर्टी होती है। और अगर मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो सीधी बात है, मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी होगी, 10 होगी। इज दैट क्लियर? अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर क्या n-1। ठीक है, चलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है, और 3 था, 3 -1 यानी 2 हुआ, और 10 का स्क्वायर करने पे स्टूडेंट कितना मिलने वाला है, 100। तो एनडीए 2014 में जो क्वेश्चन आया हुआ है इसका आंसर कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी यानी 100 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए अच्छे क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन तरफ फिर से मूव करते हैं। क्या दे रखा हमें, इफ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा, इफ P इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, जीआईसी मेंस में आया वो क्वेश्चन है 2017 में। ठीक है, इफ P इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, Q इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट P प्लस Q इक्वल टू ये दे रखा, तो आपको कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पहले लिख लो गिवन क्या दे रखा, एडजॉइंट ऑफ P प्लस Q इक्वल टू क्या दे रखा हमें, यहां पे एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 8 0 -8 और क्या 1 है। ठीक है, अब जरा स्टूडेंट आना, एडजॉइंट ऑफ P यानी P का एडजॉइंट कैसे लिया जाएगा, तो अभी आपको रिसेंटली पीछे वाले क्वेश्चन बताया है कि 2x2 का मैट्रिक्स बिना कोई कोफैक्टर नहीं करने आपको एडजॉइंट कैसे लिया जाता है, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दो, तो ये 1 और 5 बाई इंटरचेंज, यहां पे 5 बाई आया, यहां पे 1, और जो और अदर डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन चेंज -x और फिर क्या -x²। अब ये किससे ऐड हो रहा है, क्यू मैट्रिक्स से। क्यू मैट्रिक्स हमारे पास -7 3 1 और 0 है, उसके बाद फिर इक्वल टू कंपेयर किससे करना, 8 फिर 0 फिर -8 और फिर क्या 1 से। ठीक है, अब स्टूडेंट देखना, अगर मैं इन दो मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो 5 बाई -7 हुआ, और ये कंपेयर किससे हुआ, 8 से हुआ, तो यहां से 5 बाई इक्वल टू कितना आएगा, 15 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से y की वैल्यू क्या आने वाली, 3 आने वाली। ठीक है, चलिए अब बताओ -x में कौन ऐड हुआ, 3 हुआ, तो -x + 3, और ये कंपेयर किससे हुआ, 0 से, तो -x = -3 बनेगा, तो इसका मतलब x = क्या 3 बनेगा। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x एंड y की, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम आई है, 3 और 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला वो 3, 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट
अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, गिवन दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ठीक है, ये पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मतलब आपको टाइम इसमें खर्च करना पड़ेगा भाई। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कभी भी आपके एग्जामिनेशन में जिसमें मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके शॉर्ट ट्रिक से हो सकता है अप्लाई, पर कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी होते हैं जिसमें आपको टाइम खर्च करना ही करना होता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चनों से हो सके तो आप एग्जाम में स्टार्टिंग टाइम पीरियड में बचिए उनसे, ठीक है। वो तब आप सॉल्व करिए जब आपके जितने भी कम टाइम वाले क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर ले रहे हो, तो उसके बाद लास्ट में इन क्वेश्चनों को डील करिए। इस क्वेश्चन में अगर आपने 5 मिनट भी टाइम खराब कर दिया ऐसे एग्जामिनेशन में, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 1 मिनट मिलता है, तो उसका मतलब आपने 5 क्वेश्चनों की जगह पे 1 क्वेश्चन ले पाए हो, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम क्वेश्चनों से हमेशा बचा करो। वो अलग बात है अगर आपको इसका डायरेक्ट आंसर आ तो सीधे पुट कर दीजिए, ठीक है, या फिर कोई सीधे अगर आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है तो वो अप्लाई कर दीजिए, वरना इसके कैलकुलेटिव मेथड पे आपको सबसे लास्ट में जाना है। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, जरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना ही सही है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, जरा देखिए यहाँ पे मार्क करिए, क्या दे रखा है, इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, एक्स बाई जेड इक्वल टू 60 है और 8x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 20 है, ठीक है। तो उसने ये पूछा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर हुआ। हमें मालूम है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ जे होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या, आईएनटी मैट्रिक्स बराबर होता है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहाँ से आएगी, जरा देखना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहाँ से आएगी भाई, ए मैट्रिक्स दे रखी है, सॉल्व करिए इसको। तो अगर मैं इसको एक्स से ओपन करूंगा तो बाई जेड -8 हुआ, इज दैट क्लियर। अगर मैं -3 से ओपन करूंगा तो यहाँ पे जेड -8 हुआ, इज दैट क्लियर। और अगर मैं 2 से ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 - 2y हुआ। स्टूडेंट जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ आपको टर्में मिलेंगी, x का अंदर मल्टीप्लाई x बाई जेड हुआ, -8x हुआ, -3z हुआ, +24 हुआ, प्लस यहाँ पे 4 हुआ और यहाँ पे 4y हुआ, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैसे का वैसा रखेंगे, यहाँ पे x बाई जेड वैसे का वैसा। स्टूडेंट जरा देखना 24 और 4 कितना हो गया, प्लस का 20 है, ठीक है। बाकी जो वेरिएबल वाइज टर्म बची है यानी माइनस का 8x, माइनस का 3z, माइनस का 4, इसमें मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 8x प्लस 4y और प्लस क्या 3z, ठीक है। अब ये वैल्यू कहां से आएंगे हमारे पास, x बाई जेड वगैरह ये क्वेश्चन ने दे रखे हैं कि x बाई जेड कितना है 60 है, 28 हमारा सेम रहेगा और उसके बाद इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है 20 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो यहाँ पे 28 - 20 यानी कि 8 हुआ और 60 + 8 कितना हुआ 68। इसका मतलब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आपको ढूंढनी थी वो वैल्यू कितनी आ गई 68। और उसके साथ में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, आईएनटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो इसका मतलब स्टूडेंट आंसर क्या आने वाला हमारा 68, फिर 0 फिर 0 फिर 0 68 0 और फिर उसके बाद 0 0 68। तो इस क्वेश्चन पीजीटी 2021 के क्वेश्चन का आंसर हुआ वो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है टीजीटी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखना है स्टूडेंट, ठीक है। इफ ए इज द स्क्वायर इफ ए इज द ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ठीक है। ये शायद मेरे ख्याल से पहले ही क्वेश्चन तो था, शायद रिपीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया उस समय क्या करना, हमें तो अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार फिर से सॉल्व कर ले रहे, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको 2 दे रखी हो, किसकी वैल्यू पूछी है, एडजॉइंट ऑफ, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी गई है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट की पावर कितने एडजॉइंट है 3, तो इसका मतलब n - 1 की होल पावर q। चलिए सॉल्व करिए, 2 वैसे का वैसा, ऑर्डर 3 था तो 3 - 1 2 का q यानी कितना हुआ 8 हुआ। 2 की पावर 8 का मतलब कितना 500 बार है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो कितना 2 की पावर 8 सॉरी 2 की पावर 8 इक्वल टू क्या होता है 200 क्या 50 से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ स्टूडेंट वो कितना होने वाला 256 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे कुछ और अच्छे से क्वेश्चन जो किसी ना किसी प्रीवियस एग्जामिनेशन में जरूर आए हुए हैं, चाहे वो यूपी एसएसबी के एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टीईटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान हरियाणा किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आया हुआ है तो उसको हम आपके लिए सिंप्लीफाई करके जरूर लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।